ये कथा राजस्थान के उस भूले हुए पन्ने से ली गई है जहां इतिहास ने कुछ नाम मिटा दिए थे, पर जिनके खून की महक आज भी रेत में बाकी है। राजस्थान की तपती भूमि पर एक राज्य था, रणगढ़, जहां का हर पत्थर युद्ध की कथा कहता था और हर हवेली की छत से वीरों के रक्त की छाया बहती थी। रणगढ़ का राजा था जयवर्धन सिंह चौहान। कहा जाता था जब जयवर्धन अपनी तलवार निकालता था तो हवाओं में चीत्कार गूंजती थी और दुश्मन की आत्मा पहले कांपती थी, फिर शरीर। पर यह कहानी उसकी विजय की नहीं है, यह कहानी है उसके विश्वासघात, प्रेम और रक्त की शपथ की। साल 1602 गर्मी अपने चरम पर थी, पर रियासत के भीतर एक और आग जल रही थी। मालवा का राजा त्रिभुवन राय, जिसने रणगढ़ से संधि की थी, वो अब वही संधि तोड़ने चला था, क्योंकि रणगढ़ की धरती में छुपा था एक रहस्य, एक युद्धरत तलवार जो मृत्यु को वश में कर सकती थी। राजा जयवर्धन को सूचना मिली, त्रिभुवन की सेनाएं सीमा पार कर चुकी हैं। मंत्रीगण कांप उठे, लेकिन जयवर्धन की आंखों में था मौन, पर मौत से मिलने का आमंत्रण। संधि तोड़ दी है उन्होंने, अब मेरी तलवार निर्णय लेगी। पर कहानी में मोड़ तब आया जब एक संदेशवाहक किले के भीतर आया, रक्त से लथपथ, कांपता हुआ। उसने जो कहा उससे जमीन भी थरथरा गई। आपके ही महल से किसी ने किला खोला है, कोई अपनों में से ही गद्दार है। जयवर्धन का चेहरा कठोर हो गया, उसकी आंखों में लालिमा भर गई। जब अपना ही रक्त विश्वास तोड़ दे तो तलवार से पहले आत्मा कटती है। युद्ध शुरू हुआ। त्रिभुवन की सेना रणगढ़ के दरवाजे पर थी, लेकिन जयवर्धन ने अपने 1200 सैनिकों के साथ युद्ध का शंख बजा दिया। एक तरफ हजारों की सेना, दूसरी तरफ एक शपथ कि यदि ये युद्ध हारा तो मेरा रक्त इस धरती को शपथ देगा कि हर जन्म में मैं लौटूंगा। इस किले को बचाने घोड़े दौड़ते रहे, बाण बरसते रहे, धरती खून पीती रही, पर जयवर्धन का हाथ न कांपा न थमा। पर तभी वो हुआ जो जयवर्धन ने सोचा भी न था। एक बार उसकी पीठ पर लगा जो सामने से नहीं पीछे से आया था, उसका भरोसा, उसका बाल सखा वीरसेन, जिसे वो अपने भाई से बढ़कर मानता था। तू? जयवर्धन की आंखें पथरा गईं। माफ करना राजन, पर मेरी आत्मा बिक चुकी थी। त्रिभुवन ने मेरी मां की जान बंधक बना ली थी। मैं हार गया, लेकिन आपने नहीं। जयवर्धन ने मुस्कुराकर तलवार को उठाया। फिर भी मैं युद्ध जीतूंगा, क्योंकि युद्ध तलवार से नहीं शपथ से जीते जाते हैं। और उसने एक ही बार में वीरसेन को मुक्त कर दिया और फिर स्वयं को भी।